Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Mohammad Wais Karni, IBA JEST HM and USE टीचर अली बिनाय। जी बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, और ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको टेस्टों के अंदर तंग करते हैं। तो इनको हम वन बाय वन करके पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फर्दर, फर्दर, नेक्स्ट, नियरेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये लेटर और लेटर, लेटेस्ट और लास्ट के अंदर क्या फ़र्क है। तो पहली बात जी, जो एक टी वाला लेटर है और दो टी वाला लेटर है, सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं। तो एक लेटर है वो टाइम को शो करता है, जो कि है एक टी वाला। किसको शो करता है? ये टाइम को। और जो दूसरा जिसमें डबल टी है, इट शोज़ द पोजीशन। ठीक है, अ सिंगल टी शोज़ द टाइम एंड द डबल टी शोज़ द पोजीशन। तो डबल टी वाला शो करता है पोजीशन को, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक टी वाला शो करता है टाइम को। तो लेटर लेटर आप इस तरह याद कर सकते हैं। अब मेरी एक बात सुने, ये आप अभी तो पढ़ रहे हैं, बट जब आप IBA के टेस्ट के अंदर जाके बैठेंगे या किसी भी FPSC SPSC किसी भी टेस्ट के अंदर जाके बैठेंगे, तो वहाँ पे आपके जहन में से ये बातें भूलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बहुत होगा। तो अब आपने कुछ इस तरह याद करें कि आप वो वाली चीज़ें टेस्ट के अंदर बड़े आसानी से जो है ना आपको याद आ सकें। तो कभी भी याद करते हुए टेंशन ना लें, याद करते हुए बड़े खुशगवार माहौल के अंदर आप याद करें। उससे आपका फ़ायदा ये होता है कि उस चीज़ का बर्डन आपके ऊपर नहीं होता और आप उससे जो है ना तंग नहीं होते, और यू आर लर्निंग इन अ गुड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले जी देखें, जो एक टी है, टी को टी से मिलाना है। एक शॉर्टकट फॉर्मूला, टी को टी से मिलाना है। ठीक, देखें इधर एक टी है और हमारे पास एक टाइम है और एक पोजीशन है। तो टी को टी से मिलाना है। एक टी है तो आपने टी को टी से मिलाते हैं, तो एक टी वाला टाइम को शो कर रहा है। और दूसरा जो है, जो डबल टी है, वो किसको शो कर रहा है? पोजीशन को शो कर रहा है। सिंपल सी बात है, डबल टी जिसमें पहले ही डबल टी है वो पोजीशन को शो कर रहा है, और जिसके अंदर एक टी है उसको आप टी के साथ मिला दें। तो जो टी टी करता है वो टाइम नहीं बताता। ठीक है जी, देखें जिसके अंदर डबल टी है वो टी टी कर रहा है बट टाइम नहीं बता रहा। इट इज़ शोज द पोजीशन। वी आर यूजिंग द लेटर ऑफ डबल टी फॉर द पोजीशन, बट अ सिंगल टी वी कैन यूज़ फॉर द टाइम। तो ये दो ट्रिक्स हैं जो चाहे आप याद कर लें। चले जी, अब हम आगे देखते हैं लेटर और लेटेस्ट। लेटेस्ट तो हमें वैसे ही पता है, हम बोलते हैं ना व्हाट इज़ द लेटेस्ट मूवी, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एपिसोड, व्हाट इज़ द लेटेस्ट मॉडल। तो लेटेस्ट हम हमेशा टाइम के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी लास्ट। लास्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने पीछे पढ़ा है। शाबाश जी, मुझे जवाब चाहिए कि जी लास्ट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। शाबाश जी, ये है आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर भी जी कौन सा एडजेक्टिव है ये, कार्डिनल या ऑर्डिनल? शाबाश जी, ये जो लास्ट है ये कार्डिनल ऑब्जेक्ट है या ऑर्डिनल? तो जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आप लोगों का दिमाग थोड़ा घूम रहा होगा कि ये जी कार्डिनल है, बट जी ये ऑर्डिनल नंबर है। जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट, तो लास्ट क्या है? ऑर्डिनल नंबर। तो जी आपके पास लेटर और लास्ट किसको शो करता है? पोजीशन को शो करता है। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। वो क्या हुआ जी? जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा लेट से आया। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो हमने एक टी वाला लेटर यहाँ पे यूज़ किया। नीचे जी एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। शी फाउंड हैप्पीनेस इन हर लेटर ईयर्स। शी फाउंड हैप्पीनेस इन हर लेटर ईयर्स। तो ये जी किसकी बात कर रहा है? टाइम की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है? जी बिल्कुल ये टाइम की बात हो रही है। शी फाउंड हैप्पीनेस इन हर लेटर ईयर्स, मतलब आखिरी सालों के अंदर उसने क्या किया जी? बिल्कुल जी उसको मिली खुशी।
उसके बाद नंबर 3 एग्जाम्पल देखें, द लेटर चैप्टर्स आर नॉट इंटरेस्टिंग, द लेटर चैप्टर्स आर नॉट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या जी टाइम की बात हो रही है, चैप्टर्स की नहीं जी, इधर बात हो रही है पोजीशन की। जो आखिरी चैप्टर है ना वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे जी जो डबल टी है वो शो कर रहा है किसको जी, पोजीशन को। उसके बाद जी डी देखते हैं क्या कहता है डी जी, द लास्ट बॉय इज लेजी, द लास्ट स्टूडेंट इज नॉट listening to the teacher because he is doing something else। तो यहाँ पे लास्ट क्या है जी, लास्ट सिंपली जी पोजीशन को शो कर रहा है। लास्ट और लेटेस्ट बिल्कुल आसान है, बट लेटर जो है ये कंफ्यूज करता है। अब जी कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें कोशिश करिए कि जी आपका जवाब सही है। वी हैव टू टॉक डैश, तो अब हम टाइम की बात करें या पोजीशन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, सो द राइट ऑप्शन इज लेटर, सिंगल टी। उसके बाद डैश बॉयज इन दिस रो आर नॉटी, शाबाश, डैश बॉयज इन दिस रो आर नॉटी। तो जी यहाँ पे लेटर यूज़ होगा या डबल टी यूज़ होगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, सो वी कैन यूज़ द डबल टी लेटर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो रो है ना, इसके अंदर जो आखिरी बच्चे हैं वो क्या हैं जी, वो शोर कर रहे हैं, वो तंग कर रहे हैं, वो बड़े शरारती हैं। उसके बाद जी 3rd नंबर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द डैश न्यूज़, लेटर, लेटेस्ट और लेटर। तो जी न्यूज़ हमेशा लेटेस्ट ही होती, तो यहाँ पे क्या आना है, लेटेस्ट। उसके बाद आई विल बॉट द डैश आईफोन, लेटर और लेटर, ठीक है, आई विल बॉट द लेटेस्ट आईफोन, ठीक है, मैं ख़रीदूंगा कौन सा जी, लेटेस्ट आईफोन, ठीक है। उसके बाद जी इस तरह अगर इधर आप लेटर कहेंगे कि जी लेटर हो सकता है आई विल बॉट द लेटर आईफोन, तो इस तरह नहीं होगा। अब आप इसको लेटर अगर आपने एक टाइम वाला यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज़ करते हैं, आई विल बॉट इट लेटर, आई विल बॉट इट, अगर ये इस तरह होता तो फिर लेटर आता टाइम वाला, आई विल बॉट इट, फिर अगर फिल इन द ब्लैंक्स आती तो लेटर आता, ठीक है जी, आई विल बॉट इट लेटर, जैसे वी हैव टू टॉक लेटर, बिल्कुल इस तरह। अच्छा जी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द डैश क्लास इज बोरिंग, ओह माई गॉड, येस द लास्ट क्लास इज़ बोरिंग। तो ये तो जी बिल्कुल आसान से थे, होपफुली जी आपको समझ आए होंगे। अब जी ये जो फर्दर है ना, ये आईबीए का फेवरेट सवाल है, आईबीए का, एफपीएससी का, एसपीएससी का, ये तकरीबन फेवरेट सवाल हैं जो है ना टेस्टिंग सर्विसेज के। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्दर, द प्रोनाउंसिएशंस आर सेम बट द कॉन्सेप्ट एंड द यूजेज ऑफ दीज टू वर्ड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जी अब यहाँ पे देखें, बोथ आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। अब ये लिखी हुई है बुक की डेफिनेशंस, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेस्ट के अंदर आपके लगेंगे ना सवाल, या टेस्ट की साइकी, टेस्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट में कौन से सवाल सही होंगे और कौन से सवाल गलत होंगे। तो वैसे तो फर्दर जो दोनों हैं जो एक्सप्रेस करते हैं डिस्टेंस को, बट जी एक बात देख लें कि जी ये जो FURTH फर्दर इज आल्सो यूज्ड एडिशनल मीनिंग, ये किसके लिए यूज़ करता है, एडिशनल मीनिंग, और इस फर्दर को एडिशनल मीनिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेस्ट के अंदर इस फर्दर को सिर्फ एडिशनल मीनिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है जिसके अंदर यू आता है, ये वाली बात जहन में रख लें। और उसके बाद ये जो फर्दर है इसको एक्सप्रेस द डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब भी बात होगी एडिशनल की टेस्ट के अंदर तो FURTH वाला फर्दर यूज़ करेगा एडिशन को, और FARTH फर्दर जो है वो हमेशा यूज़ करेगा डिस्टेंस को। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, कराची इज़ फर्दर और फर्दर फ्रॉम लाहौर देन हैदराबाद। तो अब यहाँ पे वैसे अगर बुक के हिसाब से देखें तो जी यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे जी दोनों ही सही हैं। बट अगर हम बात करें जी टेस्टिंग सर्विसेज के हिसाब से तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे जी मैंने आपको बताया ना कि फर्दर, ये FAR वाला फर्दर सही है क्योंकि विच एक्सप्रेस द डिस्टेंस, और FURTH वो जो है विच एक्सप्रेस द एडिशनल मीनिंग। अब जी नीचे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, यू विल बी देयर इन 5 मिनट्स विदाउट डैश डिले, विदाउट डैश डिले। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्दर, फर्दर का मतलब एडिशनल, FURTH वाला, ठीक है जी। होपफुली जी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा।
अब जी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए कुछ जो है ना 2 सेंटेंस नीचे लिख दिए हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कितने कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को देख रहे हैं। तो जी काइंडली ये चीज़ याद कर लें, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैं बार बार पूछूंगा क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिस है, इट विल हेल्प इन योर एग्जाम वाइल यू आर डीलिंग विद द वेरियस रूल्स और द वेरियस रूल्स ऑफ द ग्रामर्स, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें, आई विल नॉट गॉट फर्दर अवे। अब यहाँ पे फर्दर क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, यहाँ पे फर्दर क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, सिंपल सी बात है। तो जी बिल्कुल नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है जी? जी बिल्कुल, अवे क्या है जी? यहाँ पे अवे है एडजेक्टिव और फर्दर क्या है? एडवर्ब। फर्दर क्या है जी? यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है जी। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे जी एग्जाम्पल देखिए नंबर 2, शी टुक द न्यू जॉब टू फर्दर हर कैरियर। शाबाश जी। यहाँ पे फर्दर क्या है? यहाँ पे फर्दर क्या है? शी टुक द न्यू जॉब टू फर्दर हर कैरियर। यहाँ पे फर्दर क्या है? यहाँ पे फर्दर जी वर्ब है। यहाँ पे फर्दर क्या है? वर्ब है। अब ये बात हमेशा जहन में रख लें कि FURTH वाला फर्दर वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है। FAR वाला कभी भी वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं होता, सही है। तो आई हैव टू गो, आई हैव टू राइट तो हम यूज़ करते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी टू फर्दर एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, सही है जी। उसके बाद जी ये इस तरह के पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा रहा हूँ क्योंकि जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं वो पुराने घिसे पिटे सवाल अब नहीं देती, वो एडवांस लेवल पे चली गई हैं और अब एडवांस लेवल के सवाल दिए जाते हैं ताकि आप कोई भी वर्ड्स पढ़ें तो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता हो ये क्या है, बजाय इसके कि टेस्ट आपको सरप्राइज करे और फिर आप घर आके डिक्शनरी खोलने की जहमत करें। तो क्यों ना आप पहले ही ये आदत डालें और जो भी वर्ड आप देखें उसको काइंडली जी क्या करें, उसको काइंडली चेक करें और अपने मोबाइल के अंदर एक अदर डिक्शनरी मरियम वेबस्टर ख़ास तौर पे जी उसको डाउनलोड करके रखिए और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ यू कैन चेक इनटू दैट डिक्शनरी। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, दे होप द न्यू वेंचर वुड फर्दर द काज ऑफ द कल्चरल कॉरपोरेशन, असल में कोऑपरेशन इन द रूरल एरियाज। तो यहाँ पे फर्दर क्या है? शाबाशी। यहाँ पे फर्दर क्या है जी? बिल्कुल यहाँ पे फर्दर भी वर्ब है। यहाँ पे फर्दर भी क्या है? वर्ब। तो वुड है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद आपके पास मेन वर्ब आता है। तो जी अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ जो हमने ये पढ़ा था ऊपर, कि अब देखते हैं आपके जहन में कुछ बातें हैं या निकल चुकी हैं। तो अगर जी अगर आपके जो जवाब है सही नहीं होते तो काइंडली वीडियो को पीछे से दोबारा देखिए और फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है बार बार सुनने से, प्रैक्टिस करने से जो है आपकी इसके ऊपर कमांड आएगी। तो लाहौर इज़ डैश फ्रॉम कराची देन सक्कर, लाहौर इज़ डैश फ्रॉम कराची देन सक्खर। तो यहाँ पे जी क्या आएगा? यहाँ पे फर्दर आएगा FAR वाला या FUR वाला। तो जी बिल्कुल यहाँ पे FUR वाला फर्दर आएगा, ठीक है, FURTHER वाला। आगे चलते हैं जी, आई विल नॉट इट डैश, आई विल नॉट इट डैश। यहाँ पे क्या आ रहा है? आई विल नॉट होल्ड इट है, ठीक है। आई विल नॉट होल्ड में लिखना भूल गया, आई विल नॉट होल्ड इट। अब कौन सा फर्दर आना है? ये वाला या ये वाला? शाबाश जी। अब जो आना है जी 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 शाबाश, अब जो आना है वो FARTHER वाला फर्दर, हाँ जी क्या कहते हैं, नहीं आना। कौन सा आना है जी? फर्दर जिसका मतलब है एडिशनल मीनिंग, FUR वाला आ रहा है। और ऊपर लाहौर इज़, वहाँ पे जी फर्दर कौन सा आना है? A वाला फर्दर आ रहा है, ठीक है, जो किसको एक्सप्रेस कर रहा है? डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जी होपफुली ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी जी आखिरी हमारा पार्ट है वीडियो का जिसके अंदर हम नियरेस्ट और नेक्स्ट के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपके जहन में से कोई भी एक पॉइंट रह ना जाए, ताकि टेस्ट के अंदर कोई भी सवाल आए तो आप उसको ईजीली टैकल कर सकें और ईजीली आप उसके साथ जो है ना डील करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जवाबात सही हों। तो जी अब हम नियरेस्ट और नेक्स्ट का डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? तो नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे
एंड द नेक्स्ट रेफर टू वन ऑफ अ सीक्वेंस कमिंग वन आफ्टर एन अदर। तो नियरेस्ट का मतलब होता है अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और नेक्स्ट का मतलब होता है नेक्स्ट थिंग आफ्टर अ थिंग। इफ़ वी आर काउंटिंग दैट 1 2 3, तो नेक्स्ट जो भी होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट, और नियरेस्ट का मतलब होता है करीबी। अब मिसाल के तौर पे एक घर है, उसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ही नेक्स्ट है, ठीक है, राइट और लेफ्ट, सामने वाला नेक्स्ट नहीं होता। ये मेरी बात जहन में रख लें। मिसाल के तौर पे जी ये एक घर है और ये सामने घर है और ये स्ट्रीट है बीच में, ठीक है। तो अब इस घर का नेक्स्ट कौन सा होगा? ये बराबर वाला ना। अगर कोई आपके पास आ जाता है, समवन इज नॉकिंग एट योर डोर एंड आस्किंग यू इट इज़ द अंकल सैम्स home, you are saying that it is not the uncle Sam's home but the uncle Sam's home is next to my home। तो next जी वो आपसे पूछेगा राइट वन और द लेफ्ट वन, तो आप उसको बोलेंगे राइट वन। तो राइट वन अगर आपके साथ बात कर रहा है तो ये होगा आपका नेक्स्ट, और अगर लेफ्ट वन बात कर रहा है तो ये होगा आपका जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका दोनों साइड पे हो सकता है, बट ये आप ज़हन में बात रखें, फ्रंट होता है सामने वाला और पीछे वाला बैक होता है, ठीक है जी। मोरो इज़ द सिटी नियरेस्ट टू दादू। तो करीब तरीन शहर मोरो का कौन सा है जी? दादू शरीफ। अच्छा जी आगे चलते हैं। वेयर इज़ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर जी अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी आपने जो है ना एक चोर को पकड़ लिया है, यू हैव पॉट और यू हैव कैच्ड अ रॉबर। तो यू आर आस्किंग फ्रॉम द पीपल ऑफ द क्राउड दैट वेयर इज़ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो आप उससे पूछ रहे हैं कि करीब तरीन जो है पुलिस स्टेशन कहाँ है। करीब तरीन ज़रूरी नहीं है कि आपका नेक्स्ट हो, वो थोड़ी सी दूर भी हो सकता है, काफ़ी दूर भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इसी तरह ही अगर देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड एंड द पीपल्स आर वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, सो यू आर आस्किंग फ्रॉम द पीपल वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सो यू हैव टू बॉट दीज पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल एड और फॉर द ट्रीटमेंट। तो वहाँ पे जी अब नियरेस्ट हॉस्पिटल आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब ये नहीं होता कि करीब तरीन, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमेशा किसी सीक्वेंस के अंदर, किसी रो के अंदर हमेशा यूज़ होता है। उसके बाद जी माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। मेरे जो अंकल है जी वो बराबर वाले घर में रहते हैं। ना नेक्स्ट शॉप इज़ नॉट माइन, जो अगली शॉप है वो मेरी नहीं है। अब जी दो मैंने बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल्स लिखी हैं, अब आपने बताना है यहाँ पे नियरेस्ट आना है या नेक्स्ट आना है। व्हाट इज़ द डैश सिटी इफ़ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची? What is the next city? What is the next city if we are traveling from Karachi? अगर जी ये कराची है, कराची से अगला शहर कौन सा है? कराची से अगला शहर है जी हैदराबाद, ठीक है। उससे अगला शहर कौन सा है? मोरो। उससे अगला शहर कौन सा है जी? सक्खर। तो ये क्या है जी? एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है जी, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आना है जी? नेक्स्ट। अब जी आगे चलते हैं। विच इज़ द डैश प्लेस इफ़ आई एम ड्राइविंग टू योर होम? विच इज़ द डैश प्लेस, विच इज़ द नियरेस्ट प्लेस, ठीक है। आप मुझे बताएं जी आपके घर से नियरेस्ट प्लेस कौन सी है। जब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँगा तो आपके घर की तरफ तो मुझे पता तो होगा। तो जी ऊपर आना है नेक्स्ट और नीचे आना है नियरेस्ट। तो होपफुली जी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आप जो है इंजॉय कर रहे होंगे इन न्यू थिंग्स को। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल। सो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।